बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोगों को हाजमे का मसला रहता है और हाजमा अक्सरियतन जो है वो सर्द मिजाज के जो लोग होते हैं, स्पेशली बलगमी मिजाज के जो लोग होते हैं उनका ख़राब रहता है। तो बलगमी मिजाज या सर्दी की ज़्यादती की वजह से हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है। अब सर्दी की जब ज़्यादती होती है तो हाजमा सुस्त हो जाता है। तो ये उज़लाती और सुदावी मिजाज अलग अलग हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है कि सुदावी और उज़लाती मिजाज एक जैसा है तो शायद वो ये समझता है कि खुश्की और सर्दी एक ही चीज़ है। हालांकि सर्दी अलग चीज़ है, खुश्की अलग चीज़ है। तो मोहतरम, हाजमे को बेहतर करने के लिए आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है सक़ूफ़े हाज़म बलगमी व सुदावी। इसमें जो अज्ज़ा हैं वो हैं हलेला स्याह, आमला खुश्क, फिलफिल दराज, सेंधा नमक। और इसमें आपने जो चीज़ें मिलानी हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो ये एक्सपायर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो पाकिस्तान की मार्केट में आमला है वो दो किस्म का मिलता है। एक आमला के नाम से मिल जाता है और दूसरा मिलता है आमला इंडिया, जो कि अच्छा होता है। तो आपने इंडियन आमला लेना है और हलेला स्याह जो है वो आपने उसको लेके बिल्कुल लाइट बरियां कर लेना है, यानी उसको हल्का सा भून लेना है। उसके बाद फिलफिल दराज जो है और सेंधा नमक जो है, इन चारों चीज़ों को बराबर मकदार में लेके आपने सफ़ूफ बना लेना है, यानी पाउडर बना लेना है। इसको किसी भी शीशे के जार में आपने महफूज रखना है। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि खाना खाने के बाद सुबह शाम, यानी खाने के बाद आप इसको एक माशा तक की जो मकदार खुराक है वो इस्तेमाल करें। तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का हाज़म है और बहुत ही सादा है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये किसी भी मुल्क में अगर आप मुझे सुनते हैं आप बना सकते हैं। बेहतरीन किस्म का हाज़म है, स्पेशली वो लोग जिनके मैदे में बलगम का इशू होता है, यानी बलगम की वजह से हाजमा सुस्त होता है, उनके लिए तो ये चार चांद लगाने वाली चीज़ है। दूसरा, सर्दी की वजह से भी अगर किसी का हाजमा सुस्त है तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जिनकी बॉडी में गर्मी या हरारत की ज़्यादती होती है, जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उनके पाँव जलते हैं, उनकी आंखें जलती हैं और उनको यूरिन जल कर आता है। इसके अलावा वो लोग जिनका पखाना जो है वो पेचिश की सूरत में होता है तो उसमें भी ये नुकसानदेह है। तो इसको इस्तेमाल करें वो लोग जिनका बलगमी मिजाज है, जिनका सौदावी मिजाज है और उस वजह से उनका हाजमा सुस्त है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जितने भी रेजिक और मेप्राजोल या ओमेप्राजोल या इसोमेप्राजोल के कैप्सूलों पे लोग लगे हुए हैं वो उनको भूल जाएंगे जब इसको इस्तेमाल करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।